नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। त्योहारी सीजन के चलते बाजारों में भीड़ भाड़ व जाम पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन द्वारा बनाए गए पार्किंग स्थल व नो पार्किंग जोन, यह कहना है भिवानी के उपायुक्त आर.एस. ढिल्लों का। वहीं यातायात पुलिस अधिकारियों द्वारा बाजारों में 4 पहिया वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि बाजार में वाहनों से जाम की स्थिति बनी रहती है। विशेष तौर पर त्योहारों के दौरान तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। जिला प्रशासन ने बाजार में वाहनों से लगने वाले जाम की समस्या को गंभीरता से लिया है। शहर में अक्सर जाम की स्थिति को देखते हुए 4 पहिया वाहनों का बाजार में प्रवेश नहीं होगा। त्योहारों के मद्देनजर आमजन को खरीदारी और आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए नो पार्किंग जोन और पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। प्रशासन द्वारा हांसी गेट से इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट तक, हांसी गेट से बासिया भवन, हांसी गेट से घंटा घर तक, दिनोद गेट से देवसर चुंगी, झनकार मोड़ से महम गेट तक और महम गेट से रोहतक गेट तक और दादरी गेट के आसपास 200 मीटर तक नो पार्किंग जोन निर्धारित किया गया है। वहीं बाजार में आने वालों के लिए किरोड़ीमल पार्क, सिविल अस्पताल की बाउंड्री वॉल के दोनों तरफ, महम गेट से बड़ चौक तक सड़क के दोनों तरफ और पुराने बस स्टैंड का पार्किंग एरिया सिविल लाइन थाना की तरफ पार्किंग स्थल बनाया गया है। यहाँ पर नागरिक अपने वाहन खड़ा करेंगे। बाजार में वाहनों की एंट्री नहीं होगी। उपायुक्त आर.एस. ढिल्लों द्वारा जारी किए गए पार्किंग और नो पार्किंग स्थल की साइट्स के आदेश 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रशासन के आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उसके खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जुर्माना भी वसूला जाएगा। आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस, यातायात पुलिस और परिवहन अधिकारी और सभी थाना प्रभारी को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। शुक्रवार को प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा गुजरानी मोड़ स्थित विद्या अंतरिक्ष स्कूल प्रांगण में स्पोर्ट्स मीट 2021 का आयोजन करवाया गया। स्पोर्ट्स मीट का शुभारंभ भिवानी के सीटीएम हरबीर सिंह ने किया। वहीं इस बारे में एसोसिएशन के राज्य प्रधान रामअवतार शर्मा ने बताया कि लंबे अंतराल के बाद जिले के 70 स्कूलों के करीब 1000 बच्चों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया। भिवानी के गुजरानी रोड स्थित विद्या अंतरिक्ष सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहली जिला स्तरीय इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट 2021 का आयोजन प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा द्वारा किया गया। इस स्पोर्ट्स मीट में 1000 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। स्पोर्ट्स मीट की ओपनिंग सेरेमनी के चीफ गेस्ट सीटीएम हरबीर सिंह रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव श्री कृष्ण कुमार द्वारा की गई। इस प्रतियोगिता में अनेक प्रकार की रेसेस कराई गई। रिले रेस, नींबू रेस सहित बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। रामअवतार शर्मा ने बताया कि आज की प्रतियोगिता में जिले के सभी ब्लॉक के बच्चों ने भाग लिया और आज 7 ब्लॉक के 1000 से अधिक बच्चों और 70 से अधिक स्कूलों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि हरियाणा के प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसके बाद भिवानी के भीम स्टेडियम में एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें हरियाणा के सभी प्राइवेट स्कूलों के बच्चे जो कि जिला स्तर पर इनाम और पदक जीतकर आएंगे, वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। करीबन 60 किलोमीटर का रास्ता है सर। इतनी दूर से बच्चे सुबह से आए हैं। वेरी नाइस। 4 डायमेंशन स्कूल के स्टूडेंट्स गुजरते हुए 4 डायमेंशन स्कूल। आफ्टर दैट बेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सैल्यूट करते चलेंगे गेस्ट को। After that, फुकराल स्कूल सीबीएसई के स्टूडेंट्स मंच के आगे से निकलते हुए सैल्यूट करते हुए अतिथियों को गुजर रहे हैं। एक बहुत ही उमंग इनकी आंखों में। इसके बाद कैरू ब्लॉक से आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कैरू भिवानी के स्टूडेंट्स ग्रीन ड्रेस में सैल्यूट करते हुए निकल रहे हैं अतिथियों को। एसजीटी ग्लोबल स्कूल के स्टूडेंट्स। इसके बाद वो स्कूल विद्यांतरिक्ष स्कूल के स्टूडेंट जोरदार तालियां इनके लिए। विद्यांतरिक्ष स्कूल के स्टूडेंट्स निकलते हुए मंच के आगे से। आफ्टर दैट बहुत ही सुंदर ड्रेस में करियर प्लेनेट पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट झंडा उठाकर अपने स्कूल का नाम रोशन करने के लिए सैल्यूट करते हुए मार्च पास कर रहे हैं। इसके बाद लिटिल किड्स स्कूल हांसी गेट के नन्हे मुन्ने बच्चे मंच के आगे से गुजर रहे हैं सैल्यूट करते हुए। जेएन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स
मंच के आगे से गुजरते हुए। आफ्टर दैट शिशु भारती हाई स्कूल कृष्णा कॉलोनी से स्टूडेंट्स सैल्यूट करते हुए निकल रहे हैं। के पानी की व्यवस्था भी है। आज जो प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से फर्स्ट स्पोर्ट्स मीट्स का आयोजन किया गया है, ये बच्चों को कोरोना का जो एक उनके मन में भय था उससे बाहर निकालने के लिए एक अच्छा प्रयास है। सबसे पहले और एसोसिएशन इसके लिए बधाई की पात्र है और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसे ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होते रहें। जो फर्स्ट स्पोर्ट्स मीट आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन करवा रही है, उसका मुख्य जो आप लक्ष्य कह सकते हैं यही है कि जो बच्चों का कोविड के दौरान जो एक नॉर्मल लाइफ उनकी डिस्टर्ब हो गई थी, अपने स्कूल में नहीं आ पाए थे, अपने दोस्तों से टीचर से नहीं मिल पाए थे और एक तरह ऑनलाइन क्लासेस में एक स्क्रीन की तरफ देखने के आदी हो गए थे, तो फिर से बाहर निकलकर एक जो उनका बच्चों का जो सुलभ एक उनका व्यवहार है, आउटडोर उनको खेलने के लिए, उनको एनर्जाइज करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए ये आयोजन किया गया है। और काफ़ी प्राइवेट स्कूल से यहाँ पर आज बच्चे आए हुए हैं और इनको जो इनका जो है जो हम कहते हैं कि सर्वांगीण विकास जो है वो खेलों के माध्यम से हो, यही आज के आयोजन का मकसद है। आज ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तत्वाधान में ब्लॉक भिवानी में एक स्पोर्ट्स मीट की इवेंट यहाँ विद्यांतरिक स्कूल में की जा रही है। मैं इनकी इस सोच को, इस विज़न को सैल्यूट करता हूँ। ये एक बहुत अच्छा तरीका है लोगों को जागृत करने का, मोटिवेट करने का कि अब कोरोना जा चुका है, हम उसमें विजय हासिल कर चुके हैं और अब हम बाहर आएँ और पहले की तरह अपने अपने कार्यों में जुट जाएं। जिसका जो कार्य है उस कार्य के प्रति वो लगे। बच्चों के अंदर जो भय था, पीछे हमने कोरोना के कारण बच्चों को घर पे रखा और हमारे जो है दूरवर्ती माध्यम से उनको हमने पढ़ाई करवाई, अब उनको वापस हम विद्यालय में लाएं और विद्यालय की सभी गतिविधियों में ला करके इनको हम ये चीज़ बताएं कि आज जो है कोरोना चला गया है और फिर से हम अपने कार्य में जुट जाएं। कोरोना काल के बाद 1.5 साल के बाद हमारे विद्यालय खुले हैं और एक लंबे अरसे के बाद स्कूलों में बच्चे आने स्टार्ट हुए हैं, तो घर में रह के बच्चे बड़े कुंठित सा अपने आप को महसूस कर रहे थे और मोबाइल से जो ऑनलाइन सरकार ने या हमने जो एजुकेशन दी, बच्चे एडिक्टेड हो गए थे मोबाइल के। तो बच्चे बाहर निकले हैं, स्कूल में आए हैं, तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एक फ़ैसला किया कि इन बच्चों के बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए क्यों ना एक प्रतियोगिता करवाई जाए। तो प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने हरियाणा स्तर पर सभी ज़िलों में ये स्पोर्ट्स की मीट रखी है। आज पूरे हरियाणा में ये एक अलग तरह का हमारा प्रयोग है और हमारी एसोसिएशन ऐसी है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात करती है। तो आज एसोसिएशन की तरफ से भिवानी जिले की जो प्रतियोगिता है आज विद्यांतरिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कैंपस में आज स्टार्ट हो रही है। भिवानी जिला पूर्ण रूप से हो चुका है कोरोना मुक्त। भिवानी के 10 लाख लोगों ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन, यह कहना है भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी रघुवीर शांडिल्य का। वहीं उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी विभाग अध्यक्षों को पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा एकत्रित किया जाएगा। भिवानी अब कोरोना मुक्त हो चुका है। भिवानी में 10 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है और वैक्सीन को लेकर भिवानी के लोगों में पूरा उत्साह है। भिवानी में 87% लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है और दूसरे डोज की बात करें तो 38% लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। दूसरे डोज के लिए टारगेट जल्द ही पूरा करने का सरकार का लक्ष्य रखा हुआ है। भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य का कहना है कि भिवानी के लोगों में वैक्सीन को लेकर भारी उत्साह है। सभी लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और लगवा भी रहे हैं। उन्होंने बताया कि वैक्सीन को लेकर सभी विभागों के अध्यक्षों को लिखा जा रहा है कि वे एक सर्टिफिकेट दें ताकि पता चल सके कि कितने लोगों ने प्रथम और कितने लोगों ने दूसरी डोज लगवाई है। आपने? हाँ जी, मैंने लगवाई है वैक्सीन।
एक डोज लगवाई, दोनों डोज लगवाई? 1 डोज लगाई मैंने। कोई दिक्कत आई थी आपको वैक्सीन लगवाने के बाद? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैक्सीन लगवाई? जी मुझे 1.5 महीने हो गए वैक्सीन लगवाए। वैक्सीन लगवाने से मतलब शुरू के 1-2 दिन मतलब बाजू में दर्द हुआ, लेकिन इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मतलब कई कहते हैं कि यहाँ से साइड इफ़ेक्ट है, नॉर्मल है, सबको लगवानी भी चाहिए वैक्सीन। लोगों में भ्रम था इस बात का और काफ़ी लोगों में वहम भी था, लेकिन धीरे धीरे अब जागरूक हो गए हैं। जैसा हम अखबारों में पढ़ते हैं कि 100 करोड़ लोग हमारे देश में वैक्सीन लगवा चुके हैं। तो इसका मतलब है कि लोगों का भ्रम जो है वो अब ख़त्म होता जा रहा है, उनकी पॉजिटिविटी उनके सामने आ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवा भी रहे हैं। फिर भी मैं अपील करूँगा, अगर किसी में इस प्रकार का भ्रम है तो वो उस भ्रम में ना जा करके वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। वैक्सीनेशन हो चुका है मेरा। लोगों को जो है मन में डर है कि वैक्सीन लगवाने के बाद में डेथ हो जाती है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, देखो मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मुझे हल्का सा ना तो कोई जुकाम, ना कोई फीवर हुआ, ना कोई हरारत हुई, ना कोई पेन हुआ। वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में सहयोग कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा और बड़ी खुशी है कि भारत में 100 करोड़ के आस से ऊपर वैक्सीनेशन पूरी हो चुकी है। और हरियाणा की बात करें तो हमने 2 करोड़ 58 लाख को वैक्सीनेशन पूरा कर चुका है। भिवानी में 10 लाख से ऊपर हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं। इसमें हमारी जो फर्स्ट डोज है वो 87% पूरी हो गई है और सेकंड डोज 33% हो गई है। हमारा जो टारगेट फोकस है वो सेकंड डोज पे है, क्योंकि हम जो फुल कवरेज के लिए टोटल प्रोटेक्शन जब भी अचीव होती है जब हम सेकंड डोज पूरी कर लेते हैं। तो हमारा एक 90-80% जो है, जो 80% जो 1000 है वो हमारी अभी सेकंड डोज की ड्यू है। तो हम हर 3 या 4 दिन में, जैसे कि आज के दिन हमने 20,000 का टारगेट दिया है, तो ऐसे करके 4 या 5 दिन में हमारी जो ड्यू लिस्ट है सेकंड डोज की वो हम कवर करेंगे। इसके लिए जो हमने प्लान बना रखी है वो हमारे जो 18 से जो 24 साल तक या 30 साल के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं, जो पहले स्कूल कॉलेज में बंद हुए थे, वो अब वहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। तो हम सभी कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के इंचार्ज को चिट्ठी लिखवा दी है उपायुक्त महोदय से कि वो अपने कर्मचारियों और छात्रों को मोटिवेट करें कि वो खुद कोरोना वैक्सीनेशन हो और 2 या 3 दिन में सभी को सर्टिफिकेट दें कि हमारे पास कोई भी बच्चा बिना वैक्सीनेशन के नहीं रहा, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट है या नहीं है। तो इसके बारे में बता देता हूँ कि इसका जो लाख में 2 या 3 आदमियों को रेसिव हो सकते हैं, बुखार हो सकता है। आप अंदाज़ा लगाओ कि 99,995 आदमी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। हमारे जितने भी हेल्थ वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं, और 100 करोड़ से ज़्यादा जो हमारे भारत में वैक्सीनेशन लगवा ली, 2.5 करोड़ से ज़्यादा हमारे हरियाणा में लगवा ली, और हमारे सारे हेल्थ वर्कर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं, सभी ने वैक्सीनेशन लगवा ली। किसी को भी कोई ज़्यादा फैटिलिटी, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए। सावधानी के लिए हम बताते हैं कि आधा घंटा तक बैठना है, तो उस टाइम में ना हमें कुछ खाना पीना चाहिए। आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में होती है, वो हम गाइडलाइन के अनुसार उसको एडवाइस करते हैं कि। शुक्रवार को जिले के किसान डीएपी खाद की कमी को लेकर उपायुक्त से मिलने लघु सचिवालय पहुंचे। इस अवसर पर किसानों ने उपायुक्त आर.एस. ढिल्लों को बताया कि खाद के अभाव में उनके खेतों में खड़ी कपास, मूंग, बाजरा इत्यादि की फसलें 50% से लेकर 70% तक बर्बाद हो चुकी है। वहीं उन्होंने प्रशासन से खाद उपलब्ध करवाने की शीघ्र मांग की। डीएपी खाद की कमी के चलते आज विभिन्न गांवों के ग्रामीण लघु सचिवालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि उन्हें 1 हफ्ता हो गया है खाद के लिए सरकारी खाद की दुकान पर जाते हुए, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रही है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बेमौसम बारिश से किसानों की कपास, मूंग, बाजरा की फसल करीबन 50 से 70% तक बर्बाद हो गई है। वहीं सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था भी नहीं की जा रही। बर्बाद फसल की गिरदावरी की घोषणा करने के बाद भी व्यवहार से उसे आज तक लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि डीएपी खाद के लिए किसान मारा फिर रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कल कुछ गांव के लोग डीसी साहब के पास आए थे और उन्हें खाद दी गई थी, इसलिए आज वे भी आए हैं ताकि उन्हें भी खाद मिल सके। उनका कहना था कि खाद दी जा रही है, लेकिन बहुत ही कम दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जितना प्रतिशत खाद उन्हें मिल रहा है उसी प्रकार ही वे किसानों को बांट रहे हैं। मेरा गाँव जी अजितपुर, नाम आज़ाद सिंह। खाद लेने के लिए
5-6 दिन हो गए जी चक्कर काटते वास्ते। हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं। कल गांव के डीसी के पेश हुए थे, उनको मिला था तो हम भी खाली चलते हैं। आज 20-25 ये जमींदार इकट्ठे होके आए सब। सभी अलग अलग गांव से? सब अलग अलग गांव से हैं जी। हम तो पहले वहाँ पर गए था सरकारी दुकान पर मंडी के अंदर, वहाँ से फिर इकट्ठे होकर बोले चलो डीसी का चलते हैं, फिर डीसी का आए। 6-7 दिन हो गए जी, रोज आवा था और वैसे ही चले जावा। आज भी मैं 3 बजे का आया हूँ और खाद नहीं दे रहे। दुकान वाले नाटते हैं सरकारी वाले, कल लियो परसों लियो, कल लियो परसों लियो। अब क्या किया जाए। कितलाना गांव से आए हैं, खाद के लिए आए हैं और 1 हफ्ता हो गया डेली आते हुए। सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं। खाद की प्रॉब्लम हो रही है और खाद नहीं मिल रही। कल डीसी साहब के हमें पता चला है कि खाद मिली है, तो अब हम डीसी साहब से मिलने आए हैं। शुक्रवार को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल कटारिया ने भिवानी के स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत करवाए जा रहे कार्यों पर अपने कार्यालय में संबंधित अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने जिले के विभिन्न गांवों से 25 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक सफाई व्यवस्था का सर्वे करवाने के निर्देश दिए। जिला परिषद के सीईओ कुशल कटारिया ने स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत कराए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से अपने ऑफिस में बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सर्वेक्षण के तहत कराए जा रहे कार्यों के बारे में नवंबर और दिसंबर में अलग अलग टारगेट तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 के अंतर्गत भारत सरकार मंत्रालय द्वारा नियुक्त एजेंसी द्वारा देश भर में 25 अक्टूबर से 23 दिसंबर के बीच जिले के गाँवों में सफाई का सर्वे किया जाएगा। इस दौरान सर्वे टीम द्वारा ग्रामीणों से स्वच्छता के बारे में फीडबैक लिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान गांव की गलियों के साथ साथ सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य केंद्र, मंदिर, धर्मशाला क्षेत्र आदि सार्वजनिक स्थलों की सफाई व्यवस्था भी की जाएगी। इसी प्रकार गांव में कराए जा रहे विकास कार्यों के बारे में रिपोर्ट ली जाएगी। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को आदेश दिए कि वे जल्द से जल्द कार्य में लग जाएं। इसके साथ साथ ग्रामीणों को साथ में लेकर गाँव की सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त कराएं। हमारी मीटिंग स्वच्छ भारत मिशन के बारे में हुई थी, जिसमें कि जो चीज़ें डिस्कस करी गई हैं वो ये हैं कि गाँव में स्वच्छता रखने के लिए क्या क्या हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जैसे कि टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स, जिसको कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो अभी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हर गांव में कम से कम एक कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स बन जाए, जो कि पब्लिक टॉयलेट जिसे कहा जाता है। तो सूटेबल जगह देख के वो बनवाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, पूरा देश में और स्टेट गवर्नमेंट में भी हमारे हरियाणा इसमें काफ़ी अग्रसर है। जो सॉलिड वेस्ट है उसका प्रबंधन, उसके लिए तो उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो सॉलिड वेस्ट जो हमारा इकट्ठा होता है उसके लिए शेड्स बनवाना, तो उनके लिए सरकार से जो हमारी ग्रांट आती है उसको हम लोग अलग अलग एजेंसीज़ को देकर गाँव में बनवा रहे हैं। और साथ ही उसके जो है डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन, तो ये दोनों चीज़ें मिलके जो सॉलिड वेस्ट है उसका एक सॉल्यूशन निकलता है। तो हमारे यहाँ पे 144 गाँव में अभी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन ऑलरेडी चल रही है, और आने वाले कुछ दिनों में भिवानी के हर गांव में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन शुरू कर ली जाएगी। और वो जो हम कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं घरों से, उसको सेग्रीगेट करना और उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो ये शेड्स हम बनवा रहे हैं उसकी प्रक्रिया। अपनी लंबित पड़ी विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीण चौकीदार सभा स्थानीय लघु सचिवालय के बाहर 2 दिवसीय धरना शुरू कर दिया है। इस बारे में CITU के जिला प्रधान रामहेर सिंह ने ग्रामीण चौकीदार सभा द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर चौकीदारों को पक्का करने, न्यूनतम वेतनमान लागू करने इत्यादि को लेकर दिन रात पड़ाव लगाए जा रहे हैं, इस बात की जानकारी दी। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा का 2 दिवसीय धरना आज संपन्न हुआ। चौकीदारों के पड़ाव को राज्य प्रधान के साथ साथ सीटू राज्य कैशियर, सीटू जिला प्रधान ने भी संबोधित किया। उन्होंने बताया कि वे अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। हरियाणा के ग्रामीण चौकीदारों को पक्का किए जाने, चौकीदारों के वेतन की महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए, हरियाणा सरकार द्वारा ग्रामीण चौकीदारों को EPF के तहत कवर करने की घोषणा को लागू किया जाए सहित उनकी अनेक मांगे थी, जिनको लेकर वो धरने पर बैठे थे और उनका धरना आज समाप्त हो गया। में लगे हुए हैं। हरियाणा सरकार ने 2018 में घोषणा की थी 5 जून को कि भी सभी चौकीदारों का EPF काटा जाएगा, वह ESI में कवर किए जाएंगे। लेकिन सरकार ने उन
घोषणा को घोषणा ही रख दिया, अभी तक उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। आज इस धरने के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि जो आपने घोषणा की है उनको तुरंत लागू किया जाए, अन्यथा आने वाले समय में चौकीदार एकजुट होकर राज्य स्तरीय कोई प्रदर्शन करेंगे, दुष्यंत चौटाला की कोठी का घेराव करेंगे। हमारी मांगे हैं कि सभी ग्रामीण चौकीदारों को 24,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए। तब तक न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता तब तक घोषित किया जाए। ग्रामीण चौकीदारों को ईपीएफ में कवर किया जाए। सभी चौकीदारों को ईएसआई के दायरे में लेकर स्वास्थ्य बीमा सुविधा दी जाए। सभी चौकीदारों के पहचान पत्र बनाए जाए और चौकीदार की मृत्यु पर चौकीदार के परिवार का ही चौकीदार बच्चा नियुक्त किया जाए और चौकीदार की रिटायरमेंट पर 5 लाख एक मुश्त दिए जाएं। कि सरकार इन चौकीदारों को पक्का नहीं करती तब तक न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये किया जाए और जो पीछे का मुनादी भत्ता है 5 साल से बकाए मुनादी भत्ता है वो तुरंत दिया जाए और इन चौकीदारों को जो सरकार ने पहले सुविधा दे रखी है बीपीएल परिवारों को 100 गज का प्लाट दिया जाए और इनको बीपीएल श्रेणी में राशन कार्ड बना के दिया जाए। और जितने भी चौकीदार हैं पिछली 18 तारीख को हम अम्बाड़ा रैली की थी, वहाँ मिले थे। वहाँ उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि 7-8 दिन में ही हम आपकी क्या नाम है मांगों पर विचार विमर्श करके आपका कमेटी को तुरंत बुला लिया जाएगा। लेकिन उस मांग पत्र को अनदेखी कर रही है सरकार। इसके लिए हमें सभी चौकीदार भाइयों में शेष प्रकट है का धरना इसीलिए दे रहा है कि हमारी मांगें तुरंत किए जाएं, अन्यथा नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करने की तैयारी करेंगे। नगर के प्राचीन किरोड़ीमल पार्क का लाखों रुपए की लागत से किया जाएगा जीर्णोद्धार, यह कहना है नगर परिषद उपाध्यक्ष मामन चंद व विजय बंसल टैनी का। वहीं उन्होंने बताया कि पार्क के विकास व चारदीवारी इत्यादि से संबंधित बजट का प्रस्ताव भिवानी के उपायुक्त को शीघ्र स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा ताकि योजना को शीघ्र लागू किया जा सके। नगर के किरोड़ीमल पार्क के दिन अब जल्द ही बदलने वाले हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जल्द ही इस पार्क का जीर्णोद्धार कराया जाएगा, जिसके चलते लगभग 30 लाख का एस्टीमेट खर्चा भी आंका जा चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस पार्क की सफाई के साथ साथ अब यहाँ चारों तरफ दीवार बनाई जाएगी, वहीं दोनों मुख्य द्वार भी नए बनाए जाएंगे। सेठ किरोड़ीमल पार्क सेठ किरोड़ीमल की धरोहर है। इस पे किसी प्रकार की कोई प्रशासन का किसी प्रकार का कोई रोल नहीं। प्रशासन ने जितना गंदा किया था पार्क को वो ठीक करवा लिया है। हम सेठ किरोड़ीमल के मनोनीत ट्रस्टी होते हैं। जो हमारा डिस्प्यूट चला हुआ है 1-2 दिन उसका पर्दाफाश हो जाएगा। रायगढ़ अदालत में कोर्ट में इसका हमारे ट्रस्टियों का वो चल रहा है झगड़ा, उसका 1-2 दिन में ही निपटारा के ऑर्डर हो चुके हैं, हो जाएंगे क्योंकि फैसले में डेट लगी हुई है। जिस दिन भी फैसला आ जाएगा हम इस पार्क को अपनी तरफ से हैंड ओवर करके और इसको खूब अच्छा पार्क बनाएंगे। इसमें सेठ किरोड़ीमल पर किसी प्रकार की कोई पैसे की कमी नहीं है। अगर ये प्रशासन कुछ करा रहा है ये गलत है, इस पर हमारी पूरी नज़र है ट्रस्ट की तरफ से। हम जल्दी इसका छुटकारा पाके शहर को एक बच्चों के खेलने के रूप में जो सेठ किरोड़ीमल ने छोड़ा था उसका उद्धार करेंगे और उस पार्क को बिल्कुल सुंदरीकरण के हिसाब से शहर का एक बहुत बड़ा पार्क बना। तो मेरी बात सुनो, प्रशासन का ये पार्क ठीक करना ठीक नहीं। प्रशासन अपनी पार्किंग कहीं और बनाए। सेठ किरोड़ीमल का पार्क है न कि प्रशासन का पार्क। फिर भी अगर प्रशासन कोई कार्य कर रहा है तो हम जल्द से जल्द जिस दिन भी हमारा फैसला 2 दिन में आ जाएगा इनको रुकवा देंगे और हम यहाँ किसी प्रकार का अवैध कब्जा किसी प्रकार का अवैध कोई भी कारोबार इस पार्क में नहीं होने देंगे। इसके लिए नगर परिषद हाउस मीटिंग में ये मामला रखा जाएगा और सहमति के बाद ये प्रस्ताव जिला उपायुक्त के पास ले जाया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रस्ट और प्रशासन के सहयोग से ये काम किया जाएगा और इस पार्क की हालत सुधारी जाएगी। सेठ किरोड़ीमल पार्क जो हमारी भिवानी शहर की बहुत पुरानी धरोहर है और एक नाम भिवानी शहर को इन्होंने दिया हमारी पार्क ने। और अभी जो पीछे राउंड दहन का कार्यक्रम था उससे पहले इस पार्क का पूरा सौंदर्यीकरण बिगाड़ दिया गया था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मलबा मिट्टी वगैरह डाली थी और उसके बाद वहाँ नगर परिषद ने वहाँ सारे कार्य ठीक करवाने का काम किया। इसमें नगर परिषद चेयरमैन और हमारे स्टाफ के सबका सहयोग रहा और अभी हम सब ने मिलकर एक 30 लाख रुपए का प्रपोजल तैयार किया गया है जो कि हमारी आगामी बैठक जो हाउस की होगी उसमें प्रस्ताव को पास करके चारों तरफ की दीवारी
चार दीवारी करके बड़े बड़े गेट लगाकर उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा और एक अच्छा पार्क भी वहाँ बनाने का कार्य करेंगे। और मेरी सभी शहरवासियों से प्रार्थना है कि उसके अंदर पार्क के अंदर कूड़ा डालने का प्रयास न करें, अन्यथा उसके ऊपर जुर्माना लगा जाएगा। और सभी का हमारा ये दायित्व बनता है कि हमारी जो भिवानी शहर की धरोहर है उसको बहुत साफ सुथरा रखें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।